बिहार में चिराग पासवान का कद बढ़ना कहीं न कहीं बिहार की राजनीति के लिए अच्छा तो है, लेकिन एनडीए के लिए इसके शुभ संकेत नहीं मिल रहे हैं। क्योंकि अगर कुछ सूत्रों की माने तो कहा जा रहा है कि चिराग पासवान एनडीए 2025 के चुनाव से पहले छोड़ सकते हैं। आखिर क्या 2025 में 2020 वाला खेल चिराग पासवान खेलेंगे? तब उन्होंने नीतीश कुमार के लिए खेला था, और अब क्या एनडीए के लिए 2025 में 2020 वाला खेल खेलने को तैयार है? इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। बता दें, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को लेकर तमाम बड़े दावे किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि चिराग पासवान का जिस तरह से कद बढ़ रहा है, अब चिराग को यह लग रहा है कि वो 2025 के चुनाव में अगर अकेले चुनाव लड़े तो उनको मन मुताबिक सीटें मिल सकती है और मन मुताबिक उनको जीत भी मिल सकती है। लेकिन कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार करीब आने के बाद चिराग पासवान की हिम्मत दोगुनी हो गई है। वहीं अगर बात करें तो बीजेपी बिहार में सिर्फ नीतीश कुमार और चिराग पासवान के भरोसे बैठी है, क्योंकि बीजेपी को यह बात पता है कि अगर बीजेपी अकेले बिहार में चुनाव लड़े तो उन्हें मन मुताबिक सीटें नहीं मिल सकती है और ना ही वो सरकार बना सकती है। क्योंकि दूसरी तरफ बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव, जो कि नेता प्रतिपक्ष भी हैं, उनको हराना कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए सबसे बड़ी टेढ़ी खीर साबित हो रही है। अगर बात करें इसके पिछले चुनाव की तो 2020 में चिराग पासवान ने 147 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ा था, लेकिन उसमें उनकी पार्टी सिर्फ एक सीट ही जीतने में कामयाब हो पाई और उनका हश्र ऐसा हो गया कि बाद में वो बीजेपी से भी बाहर हुए, नीतीश कुमार से भी बाहर हुए। उसके बाद नीतीश कुमार ने ये कहकर भी उनको बदनाम करने की कोशिश की कि चिराग पासवान ने उनकी पार्टी के उम्मीदवारों को हराने के लिए ही बीजेपी के अलग होते हुए भी बीजेपी के लिए चुनाव लड़ा था। तो ये बात 2020 की है, लेकिन अब 2025 है, 2025 आने वाला है। 2024 का चुनाव बीत चुका है। जिस तरह से झारखंड में चिराग ने अपना परचम लहराया, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने उनका इस्तेमाल किया, और कहीं ना कहीं यूपी में भी बीजेपी ने उपचुनाव में जीत हासिल की। इसके अलावा अगर बात करें तो जिस तरह से चिराग पासवान ने लोकसभा चुनाव 2024 में 5 सीटें जीतकर 100% स्ट्राइक रेट अपना बरकरार रखा है, उसको लेकर कहा जा रहा है कि चिराग पासवान के मन में ऐसा आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो चाहे तो 2025 का विधानसभा चुनाव अकेले अपने दम पर लड़ सकते हैं। लेकिन ये सबको पता है कि चिराग पासवान अकेले चुनाव लड़ने के बाद कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि ये बात उनको अच्छे से पता है। इसीलिए चिराग पासवान भी इस ओर इशारा कर रहे हैं कि वो कभी भी गठबंधन धर्म से अलग नहीं है और गठबंधन धर्म का पालन करना ही उनका सबसे बड़ा कर्तव्य है, उनका फर्ज है। इसलिए वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी के सबसे प्रबल सहयोगी जिस तरह से वो बने हुए हैं, सबसे भरोसेमंद सहयोगी जिस तरह से बने हुए हैं, उस भरोसे को चिराग तोड़ना नहीं चाहते हैं। और ये उनके बयान से स्पष्ट हो रहा है कि चिराग अकेले नहीं बल्कि नीतीश कुमार और एनडीए के साथ मिलकर 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। खबर आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और आपकी राय इसमें क्या है, आप अपनी राय जरूर रखें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।